इस इंद्रप्रस्थ किला, पांडव किला और पुराना किला में आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिवादन है। तो साथियों, आज हम घूमने और आपको घुमाने आए हैं पांडव किला, जो आज के तौर पे देखा जाए तो पुराना किला के नाम से ज्यादा जाना जाता है, मगर पारंपरिक रूप से देखा जाए तो इंद्रप्रस्थ का जो पांडवों ने किला बनाया था, इसी टीले पे बनाया था। और यह टीले का आगे जाके जब ध्वस्त हुआ तो इस पे हुमायूं ने 1533 में दीने पनाह नगर की स्थापना की। और हम जानते हैं कि आगे जाकर हुमायूं की हार होती है शेरशाह सूरी द्वारा 1538-39 के समय, जब वो चौसा के युद्ध में हारता है और शेरशाह सूरी आता है, तो वह दीने पनाह शहर को पूरा ध्वस्त कर कर इस किले का निर्माण कराता है। और आगे जाके 1555 और 56 में जब फारस से लौट कर आता है और शेरशाह सूरी जीतता है, दोबारा हुमायूं जीतता है शेरशाह सूरी से, तो अपने जीवन पर्यंत तक हुमायूं इसी पुराने किले में ही रहता है। हाँ, जैसे ही हम जिसे प्रवेश किए हैं उसे बड़ा दरवाजा कहते हैं, और जो सामने दिखाई दे रहा है वह किला कुना मस्जिद है, जिसे शेरशाह सूरी ने बनाया था। उसके बगल में वो पेड़ों के ओट के पीछे जो छिपा हुआ इमारत, उसे ही शेर मंडल कहते हैं, और उसी के बगल में हमाम है। आप यदि इस साइड देखेंगे तो यहाँ पे हुमायूं दरवाजा है। हुमायूं दरवाजे के बगल में आपको मिलेगा जो संग्रहालय है, म्यूजियम। और यह बड़ा दरवाजा के दूसरी तरफ देखेंगे तो उधर है तलाकी दरवाजा। तो साथियों, पुराना किला के पहले इमारत के पास हम आ गए हैं। वैसे बैठे तो मुगल कालीन कुएं के प्राचीर पर हैं हम, मगर उसके सामने जो आप दिखाई दे रहा है, या सामुदायिक नमाज अदा करने का स्थान मस्जिद है, जो 1541 में शेरशाह सूरी ने बनवाया था। और उसी के सामने ही आप ये छोटी सी बावली देख रहे हैं। मुख्यतः आई थिंक उस समय नमाज अदा करने वाले यहाँ पे अपना वुजू जो हाथ पैर धोते हैं, वह कार्यक्रम करते होंगे। ये उस समय का कुआं था। मस्जिद के अंदर हम आ चुके हैं। जैसा कि यह अब एक फंक्शनल मस्जिद नहीं है, तो आप यह जूता उता दर्शक पर्यटक अपना पहन के आते हैं। और उसके साथ भी यदि आप देखेंगे इस मस्जिद की बनावट, इसकी खूबसूरत, इसकी बारीक, जिस हिसाब से इसकी नक्काशी की गई है, अपने ही समय का एक मार्वल ही रहा होगा यह मस्जिद। और इस मस्जिद में जो मार्बल का उपयोग किया गया है, पत्थरों का उपयोग किया गया है, यदि मुख्य दरवाजों को देखेंगे तो सफेद संगमरमर का उपयोग किया गया है, और मुख्यतः पीले और लाल बलुआ पत्थरों का उपयोग कर कर इस खूबसूरत मस्जिद का निर्माण शेरशाह सूरी ने 1541 में कराया था। तो साथियों, अब हम पहले इमारत से निकल रहे हैं, इस पुराना किला से, या कहें इस खूबसूरत मस्जिद से निकलकर इस
पुराना किला के परिवेश में, प्रांगण में दूसरे ऐतिहासिक इमारत की तरफ बढ़ रहे हैं। अच्छा, थोड़ा ऑफ द मुद्दा बताते हैं साथियों। जब मैं वीडियो एडिट कर रहा था तो ये जो क्लिप है इसको देखने के बाद मुझे ऐसा लगा कि जैसे महबूब ने मासूका को बोला था कि मिलने आते हैं, मासूका ने कहा कि मिलने आऊंगी मगर मुझे टच मत करना, और यहाँ पे वादा फरामोशी की गई है महबूब द्वारा और उसकी सजा उसे मिली है। और ये पड़ा पटाख से शॉट। तो यह जो आप अष्टकोणीय इमारत देख रहे हैं इस पुराना किला में, यही है साथियों शेर मंडल। शेर मंडल का निर्माण शेष आसुरी द्वारा कराया गया था और हुमायूं के दोबारा जीत जाने के बाद इसका उपयोग हुमायूं ने पुस्तकालय के तौर पे किया था। और यह वही स्थान है जहां पर अजान की आवाज सुनकर हुमायूं जल्दी से सीढ़ियों से उतरने के प्रयत्न करता है और सीढ़ियों से फिसलकर उसकी मृत्यु हो जाती है। तो आज इस शेर मंडल की दरवाजाएं तो बंद हैं, मगर यह देख सकते हैं यह है वह सीढ़ियां जिस सीढ़ियों से गिरकर मुगल सल्तनत के बादशाह हुमायूं की मृत्यु हो जाती है। तो शेर मंडल के सामने ही आपको नजर आएगा यह मुगल कालीन हमाम, जो उस समय के पक्के ईंटों से बनाई गई थी और इसमें ठंडा पानी, गर्म पानी और भाप वाले कमरे भी हैं, जो मैं आपको दिखाता हूँ। भाप वाला कमरा है, इसमें आप देख सकते हैं पूरा। ये वही भाप वाला कमरा है जिसमें हुमायूं नहाया करते थे। पता नहीं, हुमायूं की रानियां नहाया करती थी। आई थिंक हुमायूं, पता नहीं हुमायूं भी नहाता होगा। हुमायूं अंकल ठंडे पानी का यूज करते हैं। हमाम मतलब स्नानागार। तो हम मुगल कालीन के समय के हमाम या वॉशरूम, बाथरूम जहां पे हम स्नान करते हैं वहां पे आ चुके हैं। यहाँ के सामने आप देख सकते हैं इतने आले बनाए गए हैं ताकि यहाँ पर समुचित रोशनी की व्यवस्था की जा सके। और यहाँ पे हमें लगता है कि इंसान बैठता होगा ना, और यहाँ से पानी की धारा वगैरह आती होगी और यहाँ पे चपचक चपा की छई खेला जाता होगा। और अनमोल और मनमोहन, आपको यह आई थिंक पहली बार आप कोई हमाम देख रहे होंगे मुगल कालीन, इतना पुराना। यह हवा, पूरा हवा आने के लिए पूरी रोशनी, पानी, ठंडा गरम स्टीम बाथ जौन लेना है मजेदार। भाई राजा रानी से एकदम बकैती नहीं चल रहा था, तरीके से बनाया गया है। तरीके से बनाया गया है। सीढ़ियों की जो लंबाई है, रांझे में तो दर्द हो जाता होगा। अरे तो चढ़ाने के लिए दरबारी होते होंगे ना। कसम को क्या लगता। अभी हम उस हमाम के ऊपर खड़े हैं और सामने आपको शेर मंडल नजर आ रहा होगा, उधर किला कुना नजर आएगा। यह बीच का पूरा हिस्सा है। और अभी हम जाएंगे हुमायूं दरवाजा, उसके बाद तलाकी दरवाजा और बीच में होता है संग्रहालय और बड़ा गेट से फिर हम बाहर निकल जाएंगे। इंजीनियरिंग देखिए क्या लेवल की इंजीनियरिंग। तो यह आप जो देख रहे हैं एक ऊंचाई पे स्थित पानी का टंकी है और इसमें ही पानी भरा जाता था और यहाँ से जो पाइप जा रही है तो उस टाइम लोहे की ऊर्जा का उपयोग करते हुए हमाम में इस पानी का उपयोग किया जाता था। तभी तो हम सोचे बल्टी बल्टी पर पानी ला ला के दरबारी तो थक जाते होंगे नहा के। अब जिस इमारत के पास आए हुए हैं इसे हुमायूं दरवाजा कहा जाता है। नाम से तो हुमायूं दरवाजा है, मगर यहाँ के शिलालेखों पे लिखा हुआ है कि इसके ऊपरी इमारतों का निर्माण या मंजिले का निर्माण शेष आसुरी ने करवाया था। तो मैं इन बालकों को 16वीं शताब्दी की एक कहानी बता रहा था कि एक समय इसी प्राचीर पर बैठकर एक पहरेदार बीड़ी पी रहा था। आप देख सकते हैं। तभी से पता चला कि वहां से हुआ कि शहंशाह हुमायूं पधार रहे हैं और वह बीड़ी का धुआं ऐसी जगह से निकला कि आज भी उस पहरेदार के नाम पर यह जो झरोखा है रखा गया है और लोग उसके याद में आके यहाँ बीड़ी भी पीते हैं। बीड़ी पीते हैं। ये देखिए, ऐसा नहीं, मजाक नहीं कर रहे हैं, झूठ नहीं, यह बीड़ी है जिसको शायद वह पहरेदार जला भी नहीं पाया था। देखिए, जलाया भी नहीं है। धूम्रपान तो हम छोड़ चुके हैं, नहीं तो शायद उसकी याद में जला लेते हैं हम, मगर हम धूम्रपान छोड़ चुके हैं। यही थी छोटी सी कहानी थी इस प्राचीर पर बैठे उस पहरेदारी की। कोई
अब हम लाल किले के प्राचीर पे बैठकर पूरे दिल्ली का यह विस्तारित रूप देख रहे हैं और सामने ही आपको दिखाई दे रहा होगा यह है हुमायूं मकबरा। यहाँ से गिर के मरा था, वहां जाके दफना दिया गया था। और इसके बीचों बीच ये पूरा जो क्षेत्र है यह राष्ट्रीय जू को इंग्लिश हिंदी में क्या बोलते हैं भुला गए, मतलब जानवरों का घर है, मतलब नेशनल जू, चिड़ियाघर है। और देखिए चिड़ियाघर में जितने जानवर मरते हैं ऊपर दिखाई दे रहा है, इतने चिल्ल हैं, वहीं से उठा के खा जाते हैं वो। मगर वो तो थोड़ा सा बकैती भी कर दिए, मगर बात जो बोले हैं सही बोले हैं। तो इस जंगलों को और इस इमारत की इस दीवारों की ऊंचाई देख सकते हैं। एक्चुअली हर किला के बीच में एक खाली जगह बनाया जाता था और उसमें पानी उनी भर दिया जाता ताकि दुश्मनों का आक्रमण हो तो उसमें तेल उल डालकर आग लगा के रोका जा सके। तो यहाँ तक यमुना नदी पहले आती थी, अब तो उसका जो क्षेत्र है कम होते होते कम हो गया, नहीं तो यमुना का जल इसके किलों की दीवारों को छूता था। अब हम पांडव किला, पुराना किला से बाहर निकल रहे हैं और काफी बड़ा है, थक जाता है आदमी चलते चलते, घूमते घूमते। और मनमोहन कैसा लगा आपको यह घूम का किला? मजा आने के साथ थकावट भी हुई होगी क्योंकि काफी बड़ा किला है यह। सीखने को मिला, यह तो वही है, यात्रा बहुत कुछ सिखाता है। तुम क्या सीखे अनमोल आज? इतना बड़ा किला बनवाऊंगा मैं एक बार। अच्छा, अनमोल के पास जब पैसा होगा तो इतना बड़ा किला बनवाएंगे। हमको इसमें भाई एक 3 BHK दे देना बस। निकलवा के। तो मैं अनुग्रह करूं दोनों व्यक्तियों से कि आ जाएं साथ में और यहाँ का समापन कर दिया जाए। चलो। तो अब इस ऐतिहासिक इमारत से जिसका संबंध पांडवों से लेकर इंद्रप्रस्थ से लेकर पुराना किला हुमायूं और सबसे लेते हुए से निकलते हैं, यहाँ आने के बाद काफी अच्छी अच्छी जानकारी प्राप्त हुई और अच्छा लगा घूमकर, इस विशालता को देखकर। अब ज्यादा ही मैं बड़ा कर दे रहा हूँ इस अंत भाग को, तो जाते जाते अनमोल क्या कहना है, क्या करना है? लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू डंकी मंकी ट्रैवलर। क्या करेंगे, पसाड़ काल का पत्थर मारेंगे या क्या करेंगे? बस वो लाल वाला बटन दब देना चाहिए। ये बोल रहे हैं इस किला का या कोई भी पत्थर मार के आपको कुछ भी करना है, बस सब्सक्राइब पत्थर मार करना के वो लाल वाला जो है बटन सब्सक्राइब वाला तोड़ देना उसको। तो आप देखेंगे यह पुराना किला के उत्खनन के बारे में जानकारी दी गई है और यह जो पूरा आप आवरण देख रहे हैं वह सारे साइट्स हैं जहाँ पे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, पुरातत्व विभाग भारत में खुदाई की थी और मतलब इतिहास में दबे पन्नों को जानने का प्रयत्न किया था। तो किला कुना मस्जिद के सामने ही आप देख सकते हैं वह साइट जहाँ पे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की खुदाई चल रही है, काम प्रगति पर है। और यहाँ पे उन्होंने कुछ बोर्डिंग लगाया है कि ऐसे पत्थरों का, ऐसे बर्तनों का, ऐसे मूर्तियों का प्राप्ति यहाँ से हुई है। आप यह देख सकते हैं कि उन्होंने खुदाई करके यह पूरा जो एक तरह से उस समय की जो संरचना थी, एक आर्किटेक्चर था, उसको खोद निकाला। और यह जो दिखाई दे रहा है यही शेर मंडल है। शेर मंडल ये देखिए, तो अभी हम शेर मंडल के सामने ही हैं और शेर मंडल के सामने ही आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का यह खुदाई का साइट आप देख सकते हैं। और साथ में आप यहाँ पे जो एग्जीक्यूशन हुए हैं उसकी जानकारी और कुछ चित्र देख सकते हैं। तो जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ कि जितने भी साइट्स हैं शेर मंडल के आसपास ही आर्कियोलॉजिकल सर्वे की साइट बनी है। इधर जाना मना है क्या चाचा? ठीक। वैसे 1956 से लेकर अब तक आप 1 महीना पहले भी सुने होंगे कि यहाँ पे खुदाई हो रहा है। तो ये लगभग 4था या 5वीं बार ASI द्वारा, पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग द्वारा खुदाई की जा रही है। अब तक जो इन्हें जो वस्तुएं मिली हैं वो राजपूत काल की
मौर्य काल तक की चीजें मिली हैं। अब ये लोग ट्राई कर रहे हैं कि गुप्त काल से लेके पाषाण काल तक चले जाएं। उतनी पाषाण खुदाई काल- तो करनी पड़ेगी, एक खुदाई से तो काम नहीं चलेगा। हाँ, पाषाण काल तक जाने के लिए तो काफी खुदाई करनी पड़ी होगी, मगर अभी आप 1 महीना न्यूज में देखे होंगे कि ये खुदाई कर रहे हैं यहाँ पे। और सबसे पहले इनको जो सबसे पहले मिला है वो मुगल कालीन वस्तुएं, बर्तन वगैरह मिली हैं, फिर राजपूत काल की मिली हैं, फिर गुप्त काल की मिली हैं। तो इसी तरह ये यहाँ पे क्योंकि एक बहुत ही अच्छा साइट है आर्कियोलॉजिकल सर्वे करने वालों के लिए, तो आपको यह झील की तरफ, तालाब की तरफ आना है तो इसके लिए अलग से टिकट है 5 रुपए का। हमने 20-20 रुपया दिया है और आ गए हैं, बस चलिए कोई नहीं। और आप इस किले की बाहरी दीवारों के इस प्राचीर को समय के कालखंड से टकराते हुए और टूटते हुए और उसके जर्जर होते हुए दीवारों को देख सकते हैं। और उसी के बगल में यह झील है। जैसा कि मैं बताया कि हर किले के बगल में एक खाली जगह रखी जाती थी ताकि दुश्मन डायरेक्ट उस किले पर चढ़ाई ना कर सके। और यहाँ तक पहले यमुना की जल आया करती थी, अब तो उनका जो दायरा है वह सिमट गया है। पत्थर में ही असली जान हुआ करता होगा ना। और इस तरीके के पत्थर को जोड़ना कितना मुश्किल है। क्या बोलते हैं? ये आटा चावल और उससे बनाया जाता है, दाल वाल पता नहीं क्या क्या यूज किया जाता है। ये सब दीवार से जोड़ा हुआ है। नहीं अलकतरा है नहीं भाई, कोई भी जुड़ाई जो हुई है उसी। एक मैंने आगरा फोर्ट के अंदर देखा था नेचुरल एसी, जिसको वहां पे अकबर ने बनवाया था। वो नेचुरल एसी खोखला होता है, उसके अंदर पानी डाल दोगे तो गर्मी के दिन में वो ठंडी का काम करता है काफी। वो वहां पे लोग आकर बैठा करते थे और वो खोखला होता है, इसके अंदर उसके अंदर दरवाजे नहीं होते हैं, दीवारें नहीं होती, बीच में लेयरिंग होती है। और तो यहाँ पे एकदम मस्त, वहाँ देखिए भैया ऊपर से पानी डालते होंगे, यहाँ पे मस्त रानियां एकदम दनादन। हाँ लेकिन यार क्या सिस्टम बनाया है उस जमाने में भाई, अब अपने समय का आप देख रहे हैं ये पुराने किले का बुर्ज वाला हिस्सा है। तो बुर्ज वाले हिस्सा का जो मेनली यूज़ होता था, अगर कभी जंग छिड़ गई, कभी वार आ गया, तो अब किले पे जो अटैक होता था उससे बचने के लिए, जैसे आप बॉर्डर देखते हैं तो बॉर्डर के ऊपर पट्टियाँ बनाई रहती हैं, उसके अंदर सिपाही छिप के आक्रमण का वो करते हैं, प्रतिरोध करते हैं। तो सेम आप जैसे टीवी मूवीज और सीरियल में भी देखते होंगे कि जैसे कोई भी अगर हिस्टोरिकल स्टोरी चल रही है तो उसमें वार अगर दिखा रहे हैं, तो अगर किले पर आक्रमण होता है तो आप देखते हैं कि सिपाही कैसे खड़े होकर और जंग इन्वॉल्व नहीं लग रहा हूँ ना, तो बहुत बैठ